आपका एनजीओ का क्या नाम है और आप लोग अपने एनजीओ से क्या क्या सेवा देते हैं? मेरा एनजीओ का नाम है आगोमोनी। तो इससे हम लोग ये स्टार्ट हुआ है 5 साल पहले, पर अभी जो फ़िलहाल लॉकडाउन गया था, कोविड सिचुएशन, उसके बाद यश जो हुआ है, तो वहाँ पे हम लोगों का काम और भी एक्सपेंड किया गया है। जैसे हम लोगों का कम्युनिटी किचन चल रहा था लॉकडाउन के टाइम में। जैसे लोगों का काम बंद था, जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो रिक्शा वाला या वैन वाला, वो लोग भी एकदम बेकार बैठे थे, तो उन लोगों के लिए हम लोग खाना प्रोवाइड करते थे, उन लोगों की पूरे फैमिली के लिए। ये हम लोगों का हर एक दिन 300 से 350 लोग खाना लेता था वहाँ से। और जो खाना वगैरह वो हम लोग खुद पकाते थे, सुबह से लेके वो हम लोग रोड कलेक्शन करते थे, बाज़ार में जाते थे, वहाँ से सब्जियाँ कलेक्शन करते थे, फिर वो खाना बना के हम लोग देते थे। उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट भी, जैसे रेड लाइट एरिया में आप लोगों को पता है, उधर भी बहुत ख़राब सिचुएशन था, उन लोगों का वे ऑफ इनकम एकदम ऑफ था, तो उधर भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए। ड्राई फ्रूट को ईद के टाइम था, तो वहाँ पे खजूर वगैरह जो उन लोगों को लगता है खाने के लिए, वो सब प्रोवाइड किए थे। इसके अलावा भी कुछ होम थे जहाँ पे रेगुलरली हम लोग काम करते हैं। ब्लाइंड स्कूल है, उसमें भी काम करते हैं। एक रुपया का सब्जी हाट किए थे हम लोग कि 1 रुपया में 15 तो आइटम हम लोग प्रोवाइड किए। ये 1 रुपया इसलिए क्योंकि लॉकडाउन जो था, भूख जो है वो कोई कास्ट, कोई रिलीजन मान के नहीं आता है ना, वो सबको आता है। इंसान होता है तो उनको खाना, कपड़ा, मकान तो लगता ही है, तो इसीलिए हम लोग सब जगह से एक करके 1 रुपया के अगेंस्ट में वो 15 सब्जी का हाट बनाया था। और पिछले साल भी पूजा में हम लोगों ने खाना दिए थे कि लॉकडाउन के बाद लोगों का इनकम कम हो गया है, तो ये 3 डेज जो होता है पूजा, इसमें सबको लगता है कि हम थोड़ा अच्छा खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, तो इसलिए स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ साथ बड़ों को भी हम लोगों ने साड़ी, धोती, ड्रेस नया जो है सब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वो कोलकाता के हर एक जगह में हम लोग घूम घूम के किए हैं। कुछ बीच बस्ती है उधर भी गए हैं और एरिया में भी किए हैं। उसके साथ साथ खाना भी दिया जा रहा है। जैसे सप्तमी के दिन दिया गया, अष्टमी के दिन, आज नवमी है, आज भी दिया जा रहा है। आज चिकन बिरयानी है हम लोग के मेनू में। तो कोशिश हमेशा यही रहता है। और जो बस्ती है वहाँ पे जाके हम लोगों ने स्टडी मटेरियल्स बांटे हैं, जाके बच्चे लोग, अभी स्कूल बंद है पर घर में एटलीस्ट वो लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। ऐसा काम तो हम लोग का मतलब चलता रहता है। और कुछ थाना है, पुलिस स्टेशन, जो फ्रंट लाइन वॉरियर है, उन लोगों के लिए हम लोगों ने हेल्थ कैंप अरेंज किए थे आगोमोनी की तरफ से, ताकि वो लोग अगर सुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो हम लोग भी प्रोटेक्टेड रहेंगे ना। तो ये सब काम, एक्टिविटी हम लोग का चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर। आप लोग के क्लब से सिर्फ खाना और हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है कि उसके अलावा किसी को जैसे फेस्टिवल के समय कपड़ा वगैरह ये सब भी कुछ? हाँ, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजियन या कोई कलर के बेस पे है, ये सबके लिए है। तो हम लोग ईद के टाइम में भी कपड़ा बांटे थे, अभी दुर्गा पूजा में भी बांट रहे हैं, दिवाली के लिए भी हम लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन ले चुके हैं। कि आपको भी पता होगा कि कुछ दिन पहले प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए, तो वो ऑलरेडी प्रिपरेशन हम लोग का हो चुका है कपड़ा बांटने के लिए। ये इसके अलावा भी हम लोग टीचिंग के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो बच्चा, जैसे कुछ रिक्शा वाला थे, उनके बच्चे मतलब 10th पास करने के बाद स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, तो उन लोगों को एडमिशन देना, एडमिशन करवाना, ये सब हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो गरीब बच्चा है, अगर उसको पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम जैसे डांसिंग, सिंगिंग, योगा, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट है, तो हम लोग उसके लिए पूरा खर्चा उठाएंगे। ये कुछ बच्चा है जो लोग टीचिंग कर रहे हैं, हम लोगों के साथ कुछ टीचर्स भी है, डांस टीचर, सिंगिंग टीचर, जो लोग फ्री में उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब हम लोग का एक्टिविटी चलता रहता है। ब्लड डोनेशन कैंप ये भी हो रहा। कोविड के समय सर आप लोग कहाँ सेवा प्रदान किए और किस ऐसी कठिनाई आई आप लोगों को? कोविड सिचुएशन पे हम लोगों ने लास्ट ईयर जब कोविड का जो प्रॉब्लम आया, वहाँ पे हम लोगों ने नियर अबाउट 60 डेज कंटिन्यूसली हम लोगों ने इवनिंग के टाइम पे नियर अबाउट 400-450 लोगों को हम लोगों ने खाना बना करके हम लोगों ने खाना खिलाया।
इंक्लूडिंग जिन लोग रिक्शा वाला से शुरू करके उसके बाद इतने सारे जिन लोगों का परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब था, उन लोगों को हम लोगों ने अपने यहाँ पर हम लोगों का किचन रूम था, वहाँ पे खाना बनाने को खिलाया। चाहे हम लोगों ने 1 रुपये का सब्जी का हाट की व्यवस्था हम लोगों ने किया। इसके अलावा हम लोगों ने जिस समय ब्लड की बहुत ज़्यादा महामारी चल रही थी, उसमें हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप की व्यवस्था हम लोग हमारी NGO की संस्था की तरफ से की गई थी। और इस साल जब सेकेंड जब फिर से कोविड की महामारी स्टार्ट हुई, तो उस समय हम लोगों ने ऑक्सीजन से लेकर के फ्री में मेडिसिन वगैरह हम लोगों ने सबको सप्लाई किया। प्लस हम लोगों ने जिन लोगों के घर में कोविड से था, उन लोगों को हम लोगों ने फ्री में खाने पीने की व्यवस्था भी हमारी संस्था की तरफ से की गई। थैंक यू सर।